वक्त था 1999 का। भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर गोलियां चल रही थी, लेकिन दिलों में अब भी कुछ रिश्ते जिंदा थे। एक और भारत के पंजाब में रहती थी सावित्री देवी, दूसरी ओर पाकिस्तान के लाहौर में फातिमा बेगम। दोनों के बेटे जवान थे। सावित्री का बेटा कैप्टन आर्यन सिंह और फातिमा का बेटा कैप्टन सलीम खान। दोनों ही देश की रक्षा कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि नियति एक ऐसा मोड़ लेगी जहां माँ का दर्द सरहदों से बड़ा साबित होगा। सावित्री देवी सुबह मंदिर में दिया जलाती और कहती, भगवान मेरा आर्यन सुरक्षित लौटे, चाहे देर से आए। वही फातिमा बेगम नमाज के बाद हाथ उठाती, या अल्लाह मेरे सलीम को सलामत रख। दोनों माओं को पता नहीं था कि उनके बेटे एक दूसरे के सामने होंगे। एक ही आसमान के नीचे दो माओं की दुआएं टकराने वाली थी। कारगिल की बर्फीली रात थी। गोलियों की गूंज से आसमान कांप रहा था। आर्यन और सलीम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। वर्दी अलग थी, लेकिन दोनों की जेब में माँ की तस्वीर थी। गोलियों के बीच आर्यन के होठों पर वही शब्द थे, माँ मुझे हिम्मत देना। लड़ाई में आर्यन बुरी तरह घायल हो गया, बर्फ पर गिरा और आंखें बंद कर ली। सलीम आगे बढ़ा, दुश्मन समझकर निशाना साधा, पर तभी उसकी नजर आर्यन की जेब में गिरे राखी के धागे पर पड़ी। उसने गोली नीचे रख दी। दिल कांप उठा, या तो मेरी बहन जैसी किसी की निशानी है। सलीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आर्यन को उठाया, अपने कैंप में लाया और इलाज करवाया। सब हैरान थे, दुश्मन को बचा लिया। लेकिन सलीम ने बस इतना कहा, जब कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है तो वो सरहदें नहीं देखती। कुछ हफ्तों बाद युद्ध खत्म हुआ। आर्यन को होश आया और उसने पूछा, मुझे किसने बचाया? डॉक्टर ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिक। सलीम खान। आर्यन के दिल में हलचल मच गई और उसने अपने घर खत लिखा, माँ मुझे एक ऐसा भाई मिला है जो दुश्मन नहीं इंसान है। वक्त बीतता गया। दोनों माएं एक दूसरे को नहीं जानती थी, पर किस्मत उन्हें जोड़ने वाली थी। एक दिन सलीम की माँ ने एक चिट्ठी लिखी जो सीमा पार पहुंच गई। जिस बेटे को मेरे बेटे ने बचाया, उस माँ को मेरा सलाम। सावित्री देवी वो चिट्ठी पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने जवाब में लिखा, आपका बेटा सिर्फ आपका नहीं, अब मेरा भी है। आर्यन भारत लौट आया था। वो अभी भी अपने दुश्मन सलीम के बारे में सोचता रहा। उसने माँ से कहा, माँ आज मैं दुश्मन की इंसानियत से मिला। वो दिल से अपने देश को भी उतना ही चाहता है जितना मैं। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सरहदें नक्शे पर खिंची होती हैं, लेकिन माँ की ममता के लिए कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने आर्यन से कहा, उसे मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा भेज देना। आर्यन ने एक राखी और चंदन की माला पैक की और रेड क्रॉस की मदद से पाकिस्तान भिजवाई। लाहौर में जब सलीम को वो पार्सल मिला, उसने खोलकर देखा। अंदर एक चिट्ठी थी, जिस बेटे ने मेरे बेटे को बचाया, वो भी मेरे लिए बेटा ही है। सावित्री देवी भारत फातिमा बेगम ने वो चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा, देखा बेटा, हिंदुस्तान की माँ भी हमारे जैसी है। ममता का रंग कभी नहीं बदलता। रात को सलीम ने वही चिट्ठी अपने दिल से लगाई। बाहर तोपों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके दिल में एक सन्नाटा था, एक सुकून भरा सन्नाटा। माँ, अगर हर माँ ऐसी सोच रखे तो शायद कोई लड़ाई ही ना हो। उसने आसमान की ओर देखा। दोनों तरफ एक ही चाँद चमक रहा था। बस जमीन ने दीवार खड़ी कर दी थी। एक रात सावित्री देवी को सपना आया। वो एक उजली घाटी में खड़ी थी, जहां सामने सफेद चुन्नी में फातिमा बेगम खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। सावित्री देवी ने कहा, आपका बेटा मेरे बेटे की जान बचाया। फातिमा बोली, और आपका बेटा मेरी सोच बदल गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो सपना नहीं था, वो माँ की आत्माओं का मिलन था। वर्ष 2005 सालों बीत चुके थे। अब आर्यन भारत में कर्नल बन चुका था और सलीम पाकिस्तान में एक शांति प्रेमी एनजीओ चला रहा था। माँ का पैगाम फाउंडेशन इस संस्था का मकसद था दोनों मुल्कों के अनाथ बच्चों को मिलाना, उन्हें सिखाना कि इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गई। आर्यन उनके पास पहुंचा। माँ ने कहा, बेटा, अगर मैं चली जाऊं तो मेरे जाने का गम मत करना। मेरी तरफ से सलीम और उसकी माँ को आखिरी सलाम कहना। आर्यन के आंसू रुक नहीं पाए। सावित्री देवी ने अपने मोबाइल से एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया, जो उनकी आखिरी याद बन गया। मेरे बेटे आर्यन और मेरे दूसरे बेटे सलीम, अगर कभी दोनों देशों के बच्चे एक साथ खेले तो समझना मैं वहां मौजूद हूँ। मत लड़ो मेरे बच्चों, माँ का आंचल दोनों के लिए एक जैसा है। ये कहते कहते उनकी आंखें बंद हो गई। वो हमेशा के लिए सो गई। आर्यन ने सिर झुका लिया, क्योंकि माँ का पैगाम अमर हो गया था। आर्यन ने वो वीडियो माँ का पैगाम फाउंडेशन को भेजा। सलीम और उसकी माँ ने जब वो वीडियो देखा, पूरा लाहौर नम हो गया। फातिमा बेगम रो पड़ी। इस औरत ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी में भी माँ की खुशबू वही है। दोनों मुल्कों के कुछ पत्रकारों ने मिलकर मदर्स यूनिटी कॉन्फ्रेंस रखी। वीडियो में सावित्री देवी का संदेश चलाया गया, जिसे देखकर दोनों देशों के सैनिक तक रो पड़े। किसी ने कहा, अगर हर माँ अपने बेटे को इंसानियत सिखाए तो गोलियां खुद शर्म से रुक जाएंगी। अब आर्यन और सलीम ने एक साथ मिलकर एक नया अभियान शुरू किया, माँ का आंचल, जिसका मकसद था युद्ध से प्रभावित बच्चों को शिक्षा और आश्रय देना। दोनों देशों से दान आने लगे। लोग कहने लगे, दो बेटों ने वो किया जो सियासत नहीं कर सके। हर साल 15 अगस्त और 14 अगस्त को दोनों देशों के बच्चे एक साथ वीडियो कॉल पर माँ का गीत गाते। माँ, तू है तो सब कुछ है। सावित्री देवी और फातिमा बेगम दोनों के चित्र एक ही मंच पर लगाए जाते। लोग कहते, ये सरहद नहीं, दो माँओं की ममता का संगम है। साल 2010 आर्यन अब रिटायर हो चुका था और उसकी बेटी आशा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वही पाकिस्तान की तरफ सलीम का बेटा आफ्ताब लाहौर यूनिवर्सिटी में। दोनों माँ का आंचल संस्था के ऑनलाइन कैंप में मिले। वीडियो कॉल पर आशा ने कहा,
आपके अब्बू ने मेरे पापा की जान बचाई थी। आफताब मुस्कुराया। और तुम्हारी माँ ने, दादी ने मेरी अम्मी को रुला दिया था प्यार के आंसुओं से। दोनों की बातें घंटों तक चलती, पर अब यह दोस्ती धीरे धीरे एक रिश्ते में बदलने लगी थी। आशा और आफताब दोनों को डर था, अगर किसी को पता चला कि एक भारतीय लड़की और पाकिस्तानी लड़का एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उन्हें अपनी दादियों की बातें याद थी। इंसानियत की कोई सरहद नहीं। वो दोनों यही सोचकर आगे बढ़ते रहे। कभी सीमा पर मिलने का सपना देखते, कभी माँओं की पुरानी तस्वीरें साझा करते। एक दिन आशा को अपनी दादी की पुरानी अलमारी से एक टीन का डिब्बा मिला। अंदर एक पत्र और राखी थी, जिसे सावित्री देवी ने सलीम के लिए भेजा था। आशा ने वो फोटो आफताब को भेजी। आफताब की आंखों में आंसू भर गए। यही राखी मेरे अब्बू आज तक अपनी जेब में रखते हैं। वो कहते हैं ये हिंदुस्तानी नहीं, मेरी बहन की निशानी है। माँ का आंचल फाउंडेशन के जरिए दोनों देशों के बच्चों की एक संयुक्त वर्चुअल मीट रखी गई। आशा और आफताब पहली बार लाइव वीडियो पर साथ आए। हजारों लोग देख रहे थे। दो जवान, दो देश और एक ही संदेश। माँ का पैगाम मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। लाइव खत्म होने के बाद दोनों की दोस्ती अब लोगों की नजरों में थी। अगले दिन मीडिया में सुर्खियां थी। भारतीय लड़की और पाकिस्तानी युवक की दोस्ती का नया रूप। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने सवाल उठाए। आशा के घर में माहौल भारी हो गया। आर्यन चुप था, लेकिन रात को उसने बेटी से कहा, जिस रिश्ते की जड़ें तेरी दादी की ममता से शुरू हुई वो गलत नहीं हो सकता। उस रात आर्यन ने बेटी को अपनी माँ का वो आखिरी वीडियो पैगाम दिखाया। वीडियो में सावित्री देवी कह रही थी, अगर कभी दोनों देशों के बच्चे मिले तो समझना मैं वहाँ मौजूद हूँ। आशा की आंखों से आंसू बहे। उसे लगा जैसे दादी अभी उसके सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, जा बेटी, सरहद नहीं दिल जोड़। संयुक्त शांति सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल को लाहौर आमंत्रित किया गया। आर्यन और आशा भी उस दल में थे। लंबे इंतजार के बाद सावित्री देवी का बेटा और फातिमा बेगम का बेटा आखिरकार फिर से आमने सामने थे। जैसे ही आर्यन ने सलीम को देखा, वो दौड़कर गले लग गया। दोनों की आंखें नम थी। तेरी माँ का पैगाम अब तक जिंदा है भाई। मंच पर सावित्री और फातिमा की तस्वीरें लगाई गई। दोनों बेटों ने उन तस्वीरों पर फूल चढ़ाए। आर्यन ने कहा, माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों साथ खड़े हों। सलीम बोला, आज उनकी रूह जरूर मुस्कुरा रही होगी। वह दृश्य देखकर पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां गूंजने लगी और लोग रो पड़े। सम्मेलन के बाद दोनों देशों की सरकारों ने मिलकर माँ का पैगाम पीस हॉल बनाने का ऐलान किया। वो जगह जहाँ भारत और पाकिस्तान की माताओं की यादें होंगी। सलीम ने कहा, ये इमारत माँ की ममता की सरहद होगी जो हर जख्म भर देगी। आशा और आफताब अब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वो दोनों चाहते थे कि अपने दादा दादी की अधूरे सपनों को पूरा करें। दोनों मुल्कों के बच्चों को एक साथ पढ़ाना। उन्होंने योजना बनाई,
दोनों देशों की सीमा एक संयुक्त स्कूल खोलने की, लेकिन सबको यह बात पसंद नहीं आई। कुछ कट्टर विचारधारा के लोग बोले, यह मोहब्बत नहीं, सियासत है। स्कूल की जमीन पर रोक लग गई। मीडिया फिर गर्म हो गया, पर आर्यन और सलीम डटे रहे। हम अपनी माओ का सपना पूरा करेंगे, चाहे दुनिया साथ दे या नहीं। आर्यन ने अपने पास रखी माँ की डायरी निकाली, जिसमें लिखा था, जिस दिन मेरे दोनों बेटे आर्यन और सलीम एक साथ बच्चों को सिखाएंगे, उस दिन सरहद की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। आर्यन ने वो पन्ना टीवी कैमरे पर पढ़ा और लोगों की आंखें नम हो गई। लंबे विरोध के बाद दोनों देशों की सरकारों ने मिलकर स्कूल बनाने की मंजूरी दी। उस स्कूल का नाम रखा गया माँ का आंचल इंटरनेशनल पीस स्कूल। बिल्कुल सीमा पर, आधा भारत में आधा पाकिस्तान में, दोनों देशों के झंडे साथ लहराए। बच्चों ने एक ही गीत गाया, माँ तू है तो सब कुछ है। आशा और आफताब ने मंच पर जाकर कहा, हम दोनों अलग मुल्कों से हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक ही माँ की ममता में है। तालियां गूंज उठी। लोगों ने महसूस किया, मोहब्बत किसी कागजी सीमा से बड़ी होती है। कुछ महीनों बाद फातिमा बेगम बीमार हो गई। वो बिस्तर पर थी। सलीम ने उनका हाथ थामा। अम्मी, हमने वो कर दिखाया जो आप चाहती थी। फातिमा मुस्कुराई और बोली, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। मेरी बहन सावित्री मुझे बुला रही है। उनकी आंखें बंद हो गई। सलीम फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात आर्यन और सलीम दोनों सीमा पर पहुँचे। दोनों ने अपनी माओ के नाम 2 दीपक जलाए। आर्यन ने कहा, आज दोनों माए एक साथ आसमान में हैं। सलीम बोला, और हम दोनों उनके पैगाम के रखवाले। हवा चली, दीपक खिले, लेकिन बुझे नहीं। स्कूल में पहला पाठ पढ़ाया गया, माँ की ममता और इंसानियत। भारत और पाकिस्तान के बच्चे एक साथ बैठे, एक ही किताब पढ़ते हुए बोले, हम दुश्मन नहीं, भाई हैं। उस दिन इतिहास बदला। किताबों में लिखा गया, माँ का आखिरी पैगाम सरहद पार कर गया। आर्यन ने ऑनलाइन सम्मेलन में कहा, मेरी माँ ने कहा था कि प्यार फैलाओ, दीवारें नहीं। सलीम ने जोड़ा, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस पैगाम को पीढ़ियों तक पहुंचाना। स्क्रीन पर दोनों देशों के झंडे झूम रहे थे और नीचे लिखा था, माँ का पैगाम अमर है। आशा और आफताब ने दोनों देशों की परंपरा निभाते हुए सीमा पर एक छोटा सा सांस्कृतिक मिलन आयोजित किया। वहाँ कोई शादी नहीं हुई, कोई रस्म नहीं, बस दोनों ने मिलकर प्रतिज्ञा ली, हम जिंदगी भर इंसानियत का रिश्ता निभाएंगे। कुछ साल बाद दोनों स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ने लगे। दीवार पर लिखा था, माँ सिर्फ जननी नहीं, वो धरती है जो दोनों देशों को जोड़ती है। आर्यन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब भी कोई बच्चा उसे दादा कहकर पुकारता, वो मुस्कुरा देता। एक शाम आर्यन सीमा पर बैठा था, जहाँ उसकी माँ और सलीम की माँ की तस्वीरें लगी थी। उसने धीरे से कहा, माँ तुम्हारा पैगाम हमने पूरा कर दिया। हवा चली और दोनों तस्वीरें हिल उठी, जैसे 2 माएँ आशीर्वाद दे रही हो। आर्यन की आंखें बंद हो गई। वो चैन से सो गया। आज साल 2040 है। सीमा के दोनों और बच्चे माँ का आंचल स्कूल में साथ खेलते हैं। हर साल माँ दिवस पर एक ही गीत गूंजता, सरहद मिटा दे माँ, दिलों को मिला दे माँ। दीवारों पर सुनहरी अक्षरों में लिखा है, माँ का आखिरी पैगाम, जिसने दोनों मुल्कों को रुला दिया पर हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
ना भूलें